एक गांव में अहमद नाम का एक शरारती लड़का रहता था। अहमद को मजाक करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वो अक्सर झूठ बोलता था। उसकी अम्मी उसे हमेशा समझाती, बेटा, झूठ बोलने वाला कभी लोगों का एतमाद नहीं जीत सकता। मगर अहमद हंसता और बात को नजरअंदाज कर देता। एक दिन अहमद अपने दोस्तों के साथ खेतों के करीब खेल रहा था। अचानक उसके जहन में शरारत सूझी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। गांव वाले डंडे लेकर दौड़ते हुए आए, मगर वहां कोई भेड़िया नहीं था। अहमद जोर जोर से हंसने लगा। लोग नाराज हुए और वापस चले गए। अगले दिन अहमद ने फिर वही मजाक किया। इस बार भी सब लोग मदद के लिए आए, लेकिन जब पता चला कि अहमद झूठ बोल रहा है तो सबने उसे डांटा। चंद दिन बाद वाकई एक भेड़िया खेतों के करीब आ गया। अहमद बहुत डर गया और पूरी ताकत से चीखा, बचाओ, इस बार सच में भेड़िया आया है। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि अहमद फिर झूठ बोल रहा होगा। कोई भी मदद के लिए ना आया। अहमद मुश्किल से भागकर अपनी जान बचा सका। वो रोता हुआ घर पहुंचा और अपनी अम्मी से माफी मांगने लगा। अम्मी ने प्यार से कहा, देखा बेटा, झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जब इंसान बार बार झूठ बोलता है तो लोग उसकी सच्ची बात पर भी यकीन नहीं करते। उस दिन के बाद अहमद ने वादा किया कि वो हमेशा सच बोलेगा और कभी झूठ नहीं बोलेगा। सबक: झूठ बोलने वाला आखिर में खुद नुकसान उठाता है, जबकि सच बोलने वाले की हमेशा इज्जत होती है। नमाज की बरकत। एक छोटे से खूबसूरत गांव में दो दोस्त रहते थे, रोहान और अलियान। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर वक्त साथ खेलते थे। मगर दोनों में एक फर्क था। अलियान वक्त पर नमाज पढ़ता था, जबकि रोहान अक्सर खेल में मसरूफ होकर नमाज छोड़ देता था। एक दिन स्कूल में इम्तिहान होने वाला था। रोहान बहुत परेशान था क्योंकि उसे सबक याद नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ अलियान ने दिल लगाकर मेहनत भी की और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ भी मांगी। इम्तिहान वाले दिन रोहान घबराया हुआ था। उसने अलियान से पूछा, तुम इतने पुरसुकून क्यों हो? अलियान मुस्कुराया और बोला, मैंने मेहनत भी की है और अल्लाह से मदद भी मांगी है। नमाज दिल को सुकून देती है। इम्तिहान शुरू हुआ। रोहान जल्दी जल्दी सवाल हल करने लगा और कई गलतियां कर बैठा, जबकि अलियान ने सुकून से पर्चा मुकम्मल किया। कुछ दिन बाद नतीजा आया। अलियान ने पूरी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि रोहान के नंबर कम आए। रोहान को बहुत अफसोस हुआ। उस शाम अलियान रोहान के घर गया। उसने प्यार से कहा, अगर हम नमाज पढ़ें, दिल लगाकर मेहनत करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो जिंदगी आसान हो जाती है। रोहान को अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन से उसने वक्त पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल पढ़ाई में लगने लगा। वो ज्यादा खुश रहने लगा और उसके नंबर भी बेहतर हो गए। अब दोनों दोस्त रोज मस्जिद जाते, नमाज पढ़ते और दूसरों को भी नमाज की अहमियत बताते थे। गांव के लोग कहते थे, नमाज वाकई जिंदगी में बरकत और सुकून ले आती है।